तो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हसीन नाल में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं आरटीओ के बारे में कि गाड़ियों को जो टैक्स है वो कैसे कटता है, किस किस पेपर की उसके अंदर रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसके अंदर हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं रोड टैक्स के बारे में। सपोज करो अभी ईयर एंड अभी चल रहा है, मैक्सिमम गाड़ियों की डिलीवरी होने वाली है। मैक्सिमम कस्टमर अभी 2025 का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो 2026 का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो इन बातों का ध्यान रहे तो हमें क्या क्या पेपर की ज़रूरत पड़ने वाली है, किस किस पेपर की हमें रिक्वायरमेंट है, तो इन सभी पेपरों का आप ध्यान रखें। मैं बताता हूँ, जैसे आप अपनी नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी लेते टाइम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है उस विषय में हम बात करेंगे। जैसे अभी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक हमने नई गाड़ी ली, सपोज करो आपने नई गाड़ी ली तो एक तो गाड़ी की बिलिंग होती है जिसको हम इनवॉइस बोल देते हैं। दूसरी चीज़ गाड़ी का इंश्योरेंस होता है और तीसरी चीज़ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है। ये 3 पेपर मैंडेटरी हैं और इसके साथ में अब जिसके नाम गाड़ी होती है उनका पैन कार्ड और अपडेटेड आधार कार्ड, यानी कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है, अन्यथा टैक्स कटने में बहुत दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये पेपर अपने रेडी रखें। इसके अलावा और दो एफिडेविट लगते हैं। 2 एफिडेविट, जैसे हम नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो पहला एफिडेविट होता है पार्किंग का एफिडेविट होता है। सपोज करो आप गाजियाबाद में अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो एक एफिडेविट लगेगा, पार्किंग का एफिडेविट हो जाता है। दूसरा लगता है शपथ प्रमाण पत्र। शपथ प्रमाण पत्र जिसके अंदर मेंशन किया गया है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम उसके अंदर आएगा, गाड़ी का चेसिस नंबर क्या है, गाड़ी का इंजन नंबर क्या है वो भी उसके अंदर मेंशन किया जाता है। इसके अलावा गाड़ी टैक्स कहाँ का है, यूपी 14 है, यूपी 16 है या दिल्ली नंबर है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। एक ऐसा होता है कस्टमर अपनी चॉइस का नंबर लेते हैं, जैसे किसी को 55-60 नंबर लेना है, यह सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक ऑनलाइन नंबर आता है फैंसी नंबर के नाम से, वेबसाइट है, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। आपको जो भी नंबर अच्छा लगता है या आपका जो भी फेवरेट नंबर है उस नंबर को आप वहां से परचेज कर सकते हैं या किसी निजी साइबर कैफ़े पे जाके उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रसीद कटती है। मिनिमम कॉस्ट जो आती है नंबर की वो 5,000 रुपये होती है और मैक्सिमम जैसे जैसे नंबर की बोली लगती रहती है उसी हिसाब से नंबर के रेट बढ़ जाते हैं। या तो आप खुद से अपनी रसीद काट सकते हैं या किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े से जाकर आप अपने नंबर की रसीद कटवा सकते हैं, या जिस शोरूम से आप कार परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी नंबर काटने वाले होते हैं, उनसे आप अपनी रसीद कटवा सकते हैं। उनका जो चार्ज होता है उनका वो चार्ज एक्स्ट्रा जाता है, बाकी आपके 5,000 रुपये नंबर की रसीद के जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आरटीओ की फ़ाइल बनती है तो आरटीओ की फ़ाइल के साथ में ही आपके जो पर्सनल नंबर था, जो आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा, आपका फैंसी नंबर था, उसकी रसीद भी लगती है। जब टैक्स कटता है तो उसमें मेंशन किया जाता है कि 55-60 हमें नंबर लेना है, तो उस पर वो मेंशन कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको 55-60 नंबर मिल जाएगा। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स जब आरटीओ ऑफिस में जाते हैं वहीं से आपकी नंबर प्लेट अप्लाई होती है, नंबर प्लेट आ जाएगी। उसी के साथ में जिस दिन गाड़ी का टैक्स कटता है उसके 3 दिन बाद आपको नंबर प्लेट शोरूम से रिसीव हो जाती है और 60 दिन का मैक्सिमम टाइम लेता है शोरूम आपको आरसी प्रोवाइड कराने में। लेकिन 1 महीने के समथिंग में 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आरसी भी आ जाती है। और उसके 1.5 महीने के बाद जितने भी आपकी रजिस्ट्रेशन की फाइल के अंदर पेपर थे वो सभी पेपर का एक बंच बना दिया जाता है। वो सभी पेपर, अब पहले क्या होता था, वो सभी पेपर और पूरी फाइल आरटीओ में रखी जाती थी, अब शोरूम पे रिटर्न कर देते हैं आरटीओ वाले। अब उस फाइल को, अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की फाइल को कस्टमर अपने साथ लेके जा सकते हैं। उसमें आसानी ये हो जाती है, यदि अगर आप अपनी गाड़ी को 2 साल, 4 साल, 6 साल चलाने के बाद किसी सेकंड पर्सन को सेल करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर मिल जाएंगे, आपको ट्रांसफ़र कराने में आसानी हो जाएगी। गाड़ी भी आपकी फाइनेंस थी तो उस पर जो एचपी थी, सपोज करो आपकी एचडीएफसी बैंक से एचपी है तो वहाँ से वो एचपी भी हटवाने में आसानी हो जाती है। तो प्लीज़
पहले आप अपनी नई गाड़ी लेने का प्लान करें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के पेपर, ये सभी पेपर जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं वो तैयार रखें। अपडेट आधार कार्ड अपना तैयार रखें, कहाँ का नंबर लेना है वो सभी चीज़ें आप इसके अंदर तैयार रखें। इसके बाद आप अपनी गाड़ी की डिलीवरी लें। डिलीवरी के 3 से 4 दिन के बाद शोरूम से आप नंबर प्लेट रिसीव करें। उसके 1 महीने से 30 दिन से 40 दिन के अंदर आप अपनी आरसी प्राप्त कर सकते हैं डीलर से, शोरूम से। तो गाइज इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ओके, धन्यवाद।